हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा जो रिसेंटली असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की दो जो वैकेंसीज आउट हो चुकी है, टोटल नंबर ऑफ 398 पोस्ट है, जिसके लिए काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास आ चुकी है जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। अभी आज के इस छोटे से अपडेट में हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर का सिलेबस को डिकोड करने वाले हैं और जो ऑफिशियली आपको सिलेबस दिया गया है छत्तीसगढ़ वैपम द्वारा, उसको हम लोग डिकोड करके पढ़ने वाले कि कौन से टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूरा सिलेबस किस तरीके से पढ़ना है। अगर आप जेई के एग्जामिनेशन को और एई के एग्जामिनेशन को दोनों एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है गाइस, अच्छी तरीके से सुन लेना है। देखिए, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जो है एग्जामिनेशन में सिर्फ क्वेश्चन को और बाकी सारी चीज़ों को फोकस करते हैं, लेकिन हमने अभी तक के जितना भी हमारा टोटल एक्सपीरियंस रह चुका है, जो शुरुआत करता है एस्पिरेंट वहीं से अगर गलत हो जाते तो पूरा जिसकी स्टेप्स रहती है टिल उसके एग्जामिनेशन तक, ठीक है, वो गलत पढ़ाई करने के वजह से छोटे छोटे मिस्टेक्स करके आता है एग्जामिनेशन में और उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके पास ऑफिशियल सिलेबस बताया गया तो आपको कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ने रहेंगे ये आपको पता होना जरूरी होता है, ठीक है। बट बिफोर दैट, सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट आपको कोई भी नोटिफिकेशन आप अपकमिंग छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा जो रिक्रूटमेंट आ चुकी है उसका जो अपडेट है मिस ना कर सको, ठीक है। सो स्टार्ट करते गए अभी हमारे सेशन को। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आपने ये दो प्रीवियस ईयर के पेपर छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा 5 जनवरी 2022 को और 6 जनवरी 2022 को अगर आपने ये पेपर नहीं देखे होंगे, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन एक वीडियो में कवर अप होते हैं, दूसरे 80 क्वेश्चन जो है दूसरे वीडियो में कवर होते हैं, ये हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के चैनल के ऊपर, जाके जरूर देखिएगा। इसके बाद में एक 10 तारीख का भी पेपर है, वो भी मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अच्छी तरीके से सेशन जाके देख लेना, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है गाइस, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे आपको मैं जो पॉइंट्स बताते चलता हूँ उसको वॉच करना है, ओके। एंड उसके बाद अगर आपको जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो इसका जो सिलेबस है वो भी मैंने डिकोड करा दिया। डिकोड कराने मतलब होता है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना रहता है, ये मैंने इसके अंदर बता दिया। आज हम लोग थोड़ा सा कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग असिस्टेंट इंजीनियर का सिलेबस देखेंगे, उसके बाद जूनियर इंजीनियर का सिलेबस के साथ उसको कंपेयर करेंगे, कौन से टॉपिक जो आपको कॉमन मिल सकते हैं और कौन से टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ने रहेंगे अगर आप दोनों एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो, ओके। बट बिफोर दैट, अगर एक चीज बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा जो रिक्रूटमेंट आ चुकी है, काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसी है, इसको अगर आप सीरियस हो, क्लियर करना चाहते हो तो आप इस हमारे कोर्स से जुड़ सकते हो गाइस, जो कि हमारा असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए कंबाइंड कोर्स है, ठीक है। कंप्लीट कोर्स आपका थ्योरी, ब्रीफ थ्योरी के साथ एमसीक्यूज के साथ में और कॉन्सेप्ट्स के साथ में कवर अप होता है। इसके साथ हमारे जो स्पेशल टेबल्स और चार्ट जो एग्जामिनेशन में आपको काफी अच्छी तरीके से क्वेश्चन को याद दिलाने के लिए मदद करते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। इसका कूपन कोड अभी हमने एक्सटेंड करके रखा है, कुछ ही दिनों के लिए आपको मिल जाएगा। कंप्लीट 1999 का जो कोर्स है, आप इसको पूरे साल भर के लिए इस 999 में ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है गाइस, 1 बाय 1 सारे सेशन अपलोड हो जाएंगे। अभी भी हमारा सेशन कंप्लीट नहीं हो चुका है, काफी सारे सेशन इसके अंदर आने के और बाकी है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना होगा, 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। हालांकि हमने काफी सारे कंटेंट ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करके रखा है, ठीक है, और काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी हमें मिला है। इसको आपको ज्वाइन करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज का आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा आपके एंड्रॉइड फोन पे। अगर आपके पास आईफोन है, ठीक है, या फिर आईपैड वगैरह है तो उसके भी हमारे पास लिंक अवेलेबल है। आपको हमारे नॉन टेक्निकल चैनल कोचिफाई को भी ज्वाइन करना होगा सो दैट वहाँ पे भी आपको नॉन टेक्निकल की तैयारी मिल सके। यहाँ पे मैं आपको सरप्राइज अपडेट दे रहा हूँ, कितने स्टूडेंट चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो स्टैटिक जीके है, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने यूट्यूब पे पढ़ा देना चाहिए 1 बाय 1। अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कमेंट्स आएंगे हमें जल्दी से जल्दी उतना ही हम लोग उसकी शुरुआत कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज का पूरा छत्तीसगढ़ का कोर्स, पूरा रिकॉर्डेड है, कभी भी आप देख सकते हो, ठीक है। 1 बाय 1 ई बुक्स के साथ में भी आपको उसका रिवीजन करना होगा। साथ साथ अगर आपको रीजनिंग की तैयारी करनी होगी इसकी, जो आपको 10 मार्क के लिए आता है, डेफिनेटली आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। सिर्फ 199 रुपीज में कूपन कोड है दोनों के लिए गाइस, CH50 फ्लैट 50% कूपन में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये तो हमने बताया ही नहीं, ठीक है। 999 प्राइस में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो गाइस, ठीक है। काफी अफोर्डेबल और क्वालिटी कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोर्स रहने वाला है, ओके। इसके बाद जो सेम कूपन कोड है, आपको CH50 ये कूपन कोड लगा के आप इस छत्तीसगढ़ के कंप्लीट रीजनिंग कोर्स को भी ज्वाइन
ज्वाइन कर सकते हो। जो आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग, ये सारे टॉपिक जो है आपको जो ऑफिशियली बताया गया पूरे 12 महीने के वैलिडिटी के साथ इस कोर्स में आप जुड़ सकते हो। ठीक है, सेम कूपन कोड है, सिर्फ प्राइस का 199 रुपीज मिलेगा आफ्टर डिस्काउंट ऑफ फ्लैट 50%। इसके लिए आपको कोचिफाई का भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। सीरियस एस्पिरेंट्स हो, अगर आप चाहते हो कि आप असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर से एक तो भी पोस्ट जो है आप क्लियर कर सको, ठीक है, तो आप इसको डेफिनेटली ज्वाइन करना होगा। इसके अलावा अभी हमारे पास जो करंट इवेंट नेशनल और इंटरनेशनल, इसकी अगर तैयारी कराने की बात करते हैं, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपका हो जाएगा। कैसे, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यहाँ से आपको मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम मिल सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 1 से 2 भी रह सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कहेंगे नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़, तो ये हमारा मैक्सिमम पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, हालांकि इन दोनों टॉपिक्स में से काफी कम क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ हो गया, जैसे ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल है, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, हिस्ट्री और कल्चर जो हो गया। ओके, तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर पूरा का पूरा जीके है आपके छत्तीसगढ़ स्टेट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये काफी बड़ा एक रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन के लिए गाइस। अगर इसमें से 10 मार्क्स जो है आपके, ठीक है, वो भी आपके बन जाते हैं मिनिमम, ये इस टॉपिक से मैं कह रहा हूँ, ये हालांकि 2 टॉपिक्स अलग है ये। ठीक है, टोटल 20 मार्क्स का ये सेक्शन है गाइस, ये आपको काफी सिलेक्शन देने के लिए हेल्प कर सकता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उसके अंदर रीजनिंग और आपके पास अरिथमेटिक रीजनिंग और जनरल नॉलेज ये पूरा सेक्शन कवर होता है। ठीक है, 20-80 का रेशियो आपका लेके हुए चलना होगा आपको। ठीक है, तो इसी के साथ आपको तैयारी करनी होगी। अब रही बात जो आपको मैंने बताया था करंट इवेंट नेशनल और इंटरनेशनल, इसको कैसे तैयारी करना है, हमारे पूरे सेशन अवेलेबल रहते हैं कोचिफाई के ऊपर। ठीक है, जब आप देख सकते हो मई, अप्रैल, मई, ठीक है, ये पूरा मंथली करंट अफेयर्स रहता है, जिसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के साथ में हो गया, एमओयू स्कीम, सारे की सारे जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे बैंकिंग के न्यूज हो गया, अपॉइंटमेंट, डेज एंड थीम, अवार्ड, डिफेंस, साइंस, स्पोर्ट्स से जो मेजर न्यूज रहती है पूरे महीने भर की, वो हम लोग कवर कराते हैं। अगस्त तक का कवर हो चुका है, सितंबर भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा, उसकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन है, आप इसको जाके देख सकते हो हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट आपको जो मैंने अपडेट बताई, जो आपको प्रिपरेशन करते हुए काफी मदद करेगा। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले तो जो आपका एई का सिलेबस है उसके ऊपर हम लोग जंप करते हैं और हम लोग देखते हैं कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक बताया गया है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। अब देखिए, क्योंकि नाम है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी भी देख के रखा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में ये तो सबसे पहला टॉपिक हो गया, लेकिन इसके बाद भी हमारे पास में नेटवर्क एनालिसिस का अलग से टॉपिक बताया गया है, नेटवर्क थ्योरम एंड एसीडीसी। ठीक है, नेटवर्क थ्योरम फॉर एसीडीसी बताया गया। अगर आप देखते हो गाइस, एक चीज हमने नोटिस किया कि सिलेबस जो है, ठीक है, वो आपका पूरा स्टैंडर्ड है, लेकिन सिलेबस में आपको ऐसा ना बाइफर्केशन करा दिया है, छोटे सब टॉपिक। अब क्योंकि उन्होंने सिलेबस मेंशन कर दिया, तो आई एक्सपेक्ट कि इसी सिलेबस से आपको क्वेश्चंस बने, हम लोग इसी सिलेबस में कोर्स में भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने 2 सेक्शंस कवर करा दिए आपके जूनियर इंजीनियर के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। ऐसे 2 सेक्शंस हमने 2 फोल्डर बना दिए। ठीक है, अब इन दोनों फोल्डर्स को आप जाके देख सकते हो, जेई के लिए अलग से और ए के लिए अलग से। ठीक है, उसको भी हम लोग अपडेट करा देंगे 1 से 2 दिनों के अंदर। 1 बाय 1 सारे सेशन आपको अपलोड होते जाएंगे। ठीक है, जितने भी जेई के लिए तैयारी करें वो सिर्फ जेई का देख लेना है, और जितने भी ए के लिए देख रहे पढ़ाई करें तो ए के लिए भी आपको उसमें उसी फोल्डर में जाके देख लेना होगा। अब इसमें कौन से टॉपिक आते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, स्केलर और वेक्टर फील्ड्स हो गया, स्टोक्स थ्योरम। इसमें सबसे मेनली टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने होंगे, स्टोक्स थ्योरम, कूलम्स लॉ, लैपलास एंड पॉइजन्स इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लैपलास इक्वेशन, बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, लैपलास के जो आपके हम फंडामेंटल फॉर्मूलाज होता है वो आपको प्रिपेयर करके जाना होगा। एम्पियर सर्किट लॉ, इसके जो आपके फॉर्मूलाज रहते हैं यह आप इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ऐसे डेफिनेटली बनेगा गाइस। ठीक है, मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन, स्केलर और मैग्नेटिक पोटेंशियल हो गया। ठीक है, इसके बाद में सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, फैराडेज लॉ हो गया, मैक्सवेल्स इक्वेशन हो गया, वेव इक्वेशन, सॉल्यूशन एंड पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस आपके जो सब टॉपिक बताया गया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, इसमें से नेटवर्क एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट होता है, हमने ऑलरेडी कवर करके रखा है, जिसमें सर्किट एलिमेंट्स हो गया, वोल्टेज और करंट सोर्स के ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनना है। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारे पास में डीसी सर्किट एनालिसिस, उसमें सोल्यूशन आएंगे, एसी सर्किट अंडर साइनोसाइडल स्टेडी स्टेट, केसीएल केवीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हो गया आपका, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट्स हो गए उसके इनिशियल कंडीशन के साथ में, और नेटवर्क टोपोलॉजी से भी क्वेश्चन बनेगा। नेटवर्क थ्योरम आएगा एसी और डीसी के लिए, जिसमें सर्किट फ्रीक्वेंसी और डोमेन एनालिसिस, लैपलास ट्रांसफॉर्म से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बन सकता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म ऑफ वेवफॉर्म, नेटवर्क थ्योरम इन ट्रांसफॉर्म डोमेन, फोरियर सीरीज हो गया, नेटवर्क फंक्शन, 2 पोर्ट पैरामीटर, इंटरकनेक्शन ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क। तो हालांकि पूरा बेसिक्स है, ये पूरा नेटवर्क का हो गया, और ये हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का। तो इन्होंने कंबाइन करके आपको ये सेशन जो आपको सिलेबस है बता दिया गया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ।
नेक्स्ट है हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरे के पूरे टॉपिक्स कवर अप हो जा रहे हैं। उसके अंदर हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स हो गया, जैसे सेमीकंडक्टर डायोड्स हो गया, सर्किट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, एनालिसिस ऑफ डायोड सर्किट एंड डायोड एप्लीकेशन। इसके अंदर हमारे पास अलग अलग डायोड्स भी आ सकते हैं, ठीक है, डायोड एप्लीकेशन के अंदर। ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ये सेपरेट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें अंदर हमारे पास 3 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका ऑपरेशन कैसा होता है, उसके एप्लीकेशन, लिमिटेशन क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है और उसके अलग अलग प्रकार, राइट। एम्पलीफायर्स हो गया, एम्पलीफायर में सेपरेट टॉपिक बताया गया, फिक्सिंग, ऑपरेटिंग पॉइंट, एच पैरामीटर हो गया, वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इंपीडेंस हो गया, आउटपुट इंपीडेंस कितना रहता है, कपल्ड एम्पलीफायर, कास्केडेड एम्पलीफायर क्या होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल ऑफ ट्रांजिस्टर हो गया, बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीफायर। ये पूरा एम्पलीफायर के अंदर कवर हो जाएगा, जिसके अंदर सिर्फ ट्रांजिस्टर बेस पूछा गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फीडबैक एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर, ये आपको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास टोटल 80 क्वेश्चन है, लेकिन आपको सिलेबस भी उतना ही कवर करना है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक, पावर एम्पलीफायर हो गया, ट्यून एम्पलीफायर, स्टेबिलिटी कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये फीडबैक एम्पलीफायर से आप 3 क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। नंबर सिस्टम एंड कोड्स हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा गाइस डेफिनेटली। अल्फा न्यूमेरिक कोड, बुलियन अलजेब्रा से एक क्वेश्चन आता है, डी मॉर्गन थ्योरम से एक क्वेश्चन बनता है। एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके सॉल्व करना है, लॉजिकल डायग्राम के साथ में, जो बुलियन लॉजिक के हमारे पास में जो डायग्राम्स बनते हैं उसी के साथ में, उसी की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ट्रूथ टेबल हो गया और उसके मैप्स हो गए, ठीक है। ये आपका कंप्लीट आता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इस टॉपिक से, जिसके अंदर सब टॉपिक्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, करेक्ट। उसके साथ आपका आता है हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर डिजाइन प्रोसीजर, कंपैरेटर, डिकोडर, डीमल्टीप्लेक्शन, इनकोडर। इसके जो स्टैंडर्ड एमसीक्यूज रहते हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स के अंदर आता है हमारे पास में क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट, स्टेट इक्वेशन, रजिस्टर्स एंड काउंटर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो रैम वाला जो क्वेश्चन है गाइस, ठीक है, ये आता है हमारे पास में कंप्यूटर के सेक्शन में, ठीक है। एंड इफ नीडेड हमारे पास अवेलेबल है, वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। इसके बाद में आता है हमारे पास में टाइमिंग वेवफॉर्म, प्रोग्रामेबल लॉजिकल अरे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन का आपके पास ब्लॉक डायग्राम पता होना जरूरी है। 16 बिट 8086 माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट हो गया, एड्रेसिंग मोड कौन से, मशीन लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। माइक्रो कंट्रोलर से भी बनते हैं 8051 और इसके इंटरफेसिंग A to D के लिए और D to A के लिए, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स इस टॉपिक से, ओके। इसके बाद में निकल के आता है हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट। अब देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो पावर सेमीकंडक्टर डायोड जो हो गया हमारे, जैसे कि जिसको हम लोग कहते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ये इसके तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा गाइस, क्योंकि इसके एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के। कम्यूटेशन टेक्निक्स हो गया, किस तरीके से हम लोग इसको टर्न ऑफ करते हैं, ठीक है। फायरिंग किस तरीके से करते हैं, कब उसका जो हम लोग इनिशियल लेवल पे हम लोग फायरिंग करने के बाद वो कब शुरू होता है नहीं होता है, सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। रेटिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ SCR हो गया, सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ SCR, ऑपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ रेक्टिफायर सर्किट इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, इन्वर्टर भी आपको पूछा गया गाइस। हार्मोनिक्स और उसके रिडक्शन टेक्निक, उसमें हार्मोनिक्स किस तरीके से आते हैं, उसको किस तरीके से रिडक्शन कर सकते हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में आएगा। प्रिंसिपल ऑफ चॉपर ऑपरेशन, वेरियस कंट्रोल स्ट्रेटेजीज इन चॉपर, कम्यूटेशन ऑफ चॉपर एंड साइक्लो कन्वर्टर, राइट। ये आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना होगा, राइट। ये होता है हमारे पास में पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ठीक है। अगर आप देख सकते हो गाइस, तो हमने काफी सारी चीजें जो है आपको AE पूरे कंबाइंड कोर्स में आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट आपको सेपरेटली अलग अलग परचेस ना करना पड़े, ठीक है। तो आपके फायदे की बात है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर हमारे पास में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के टाइप हो गए, एक्यूरेसी प्रिसीजन के ऊपर एक एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हो गया, ठीक है। एक्सटेंशन एंड ऑफ अ रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक क्वेश्चन बनने वाला है, मैंने ऑलरेडी कोर्स के अंदर और आपको रेगुलर सेशन के अंदर पढ़ा दिया है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर हो गया, पावर और एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं, ट्राई वेक्टर मीटर क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड मीटर क्या है, AH मीटर हो गया, एम्पियर और मीटर, पावर फैक्टर मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, ओम मीटर, मल्टीमीटर, मेगर, रेशियो मीटर क्या होता है, अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट हो गया, मैग्नेटिक मेजरमेंट, ये आपको मेजरमेंट से आपको पढ़ना पड़ेगा। ब्रिजेस और मेजरमेंट विद अ ब्रिज सर्किट, सोर्स ऑफ एरर इन अ ब्रिजेस, ट्रांसड्यूसर, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चॉइस ऑफ ट्रांसड्यूसर हो गया। ये काफी डिटेल में आपको लेके जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ये मेजरमेंट का भी हमारा एक पार्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन में, ठीक है। डिजिटल डेटा एक्विजिशन सिस्टम हो गया, सिग्नल जनरेटर, वेव एनालाइजर हो गया, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स है, रिजोल्यूशन सेंसिटिविटी ऑफ डिजिटल मीटर्स, डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम और इंडिकेटर्स एंड एनालॉग रिकॉर्डर एंड XY रिकॉर्डर्स, ठीक है। तो आप सोच सकते हो काफी बड़े छोटे छोटे सब टॉपिक्स बताए गए, लेकिन इसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जितने भी हम लोग कवर अप कराएंगे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाने होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हमारे पास में टॉपिक आता है कंट्रोल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हमारा पूरा कंट्रोल सिस्टम का ही हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास है मॉडलिंग ऑफ डायनामिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक सिस्टम, ट्रांसफर फंक्शंस हो गए उसके, ओपन एंड क्लोज लूप सिस्टम होता है, एसएफजी, सिग्नल फ्लो ग्राफ, मेंशन फार्मूला, कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, एरर डिटेक्टर, सिंक्रोस एंड पोटेंशियोमीटर, सर्वोमीटर्स हो गया, एसी एंड डीसी, टैको जनरेटर, पावर एम्पलीफायर एंड स्टेपर मोटर्स। उसके बाद आता है टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम होता है, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम, स्टेडी स्टेट एरर और एरर कांस्टेंट होता है। उसके बाद में फीडबैक कंट्रोल एक्शन, स्टेबिलिटीज के एनालिसिस हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता है क्लोज लूप सिस्टम का, रूट लोकस, स्टेबिलिटी ऑफ रूट लोकस, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है, ठीक है। बोर्डे प्लॉट, नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी का भी क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक से गए, ठीक है। स्टेट स्पेस एनालिसिस, ये सारी चीजें बता दी गई, लेकिन आई डोंट थिंक कि इतना आपको जो सब टॉपिक्स इतने जो सब टॉपिक्स आपको बता के रखे इसको लेके आपको कोई चिंता करनी है, ठीक है। जितना आपको इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको तैयारी करके जानी होगी, ठीक है। पावर सिस्टम के अंदर आता है पूरा का पूरा, देखिए इसके अंदर क्या बताया उन्होंने, स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ पावर नेटवर्क, पावर जनरेशन, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल जनरेशन, इन्होंने पूरा का पूरा जनरेशन टॉपिक एक छोटे से सब टॉपिक में बताया गया। अब इसमें कितना आता है आपको भी पता है, थर्मल आता है, न्यूक्लियर आता है, सोलर, विंड हो गया, हाइड्रो, अलग अलग टाइप के हमारे पास कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज आते हैं, वो पढ़ना जरूरी है। इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन वोल्टेज आना पावर सिस्टम इकोनॉमी हो गया, जिसके अंदर हमारा एचवीएसी में हम लोग क्यों ट्रांसफर करते हैं इसकी बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द मॉडर्न लार्ज इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम, एचवीएसी और एचवीडीसी सिस्टम का कंपैरिजन हो गया। प्लांट इकोनॉमिक्स के ऊपर एक से दो क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, ये मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करा के रख दिया गया, ठीक है, पावर सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट, अंडरग्राउंड केबलिंग हो गया, पैरामीटर्स है, ग्रेडिंग हो गया, ठीक है, हीटिंग ऑफ केबल, फिनोमेना ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉसेज एंड शीथ लॉसेज इन अ केबल, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द केबल, ट्रांसमिशन सिस्टम एंड परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग लाइन ट्रांसमिशन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है SIL होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सर्ज इंपेडेंस लोडिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉन्ग लाइन इक्वेशन एंड इट्स इक्विवेलेंट इक्वेशन, पावर फ्लो थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन, मेथड ऑफ वोल्टेज कंट्रोल, स्टैटिक एंड रोटेटिंग VAR जनरेटर, ट्रांसफार्मर कंट्रोल, ये सारी चीजें पावर सिस्टम इस टॉपिक के आपको अंदर कवर करनी है, ठीक है। हालांकि यहाँ तक हमने ऑलरेडी कवर करा के रख दिया, ये भी हमारा हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंसुलेटर एंड मैकेनिकल डिजाइन, ये हमने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो सेशन है उसके अंदर कवर करके रखा है। वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशन डैम्पर्स, इंसुलेटर के प्रकार जो होते हैं, ओवरहेड ट्रांसमिशन के लिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैसे निकालना है, सबस्टेशन का लेआउट क्या है, सबस्टेशन में कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, ये कवर करा दिया है। फॉल्ट एनालिसिस हमारा स्विचगेयर एंड प्रोटेक्शन में चल रहा है, नेक्स्ट सेशन जल्दी अपलोड हो जाएगा, पार्ट C। सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, सीक्वेंस नेटवर्क, करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स का इंपॉर्टेंस है इसमें, प्रोटेक्टिव रिलेज ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, प्राइमरी एंड बैकअप प्रोटेक्शन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, स्टैटिक, एनालॉग और डिजिटल रिले कैसे होते हैं, सर्किट ब्रेकर्स कंप्लीट कवर हो चुका है आपका कोर्स के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट सारे कवर कर दिए। इसी के साथ प्रिंसिपल ऑफ आर्क क्वेंचिंग, रिकवरी एंड रिस्टैकिंग वोल्टेज, बल्क ऑयल, मिनिमम ऑयल, एयर ब्रेक, एयर ब्लास्ट, SF6, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, DC सर्किट ब्रेकर, HRC फ्यूज टेस्टिंग हो गया, ये सारी चीजें जो है ये तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा, ठीक है। सिर्फ इसका फॉल्ट एनालिसिस का एक सेशन जो है ये हमारा बाकी है, ठीक है। इसके बाद में ये भी हमारा कवर हो चुका है, प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन एंड स्विचिंग सर्जेस प्लस फिनोमेना ऑफ लाइटिंग, इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये अभी आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, सिर्फ इसमें आपको जो है इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन का ये हम लोग जो हमारा पार्ट D आएगा उसके अंदर हम लोग कवर करा देंगे, ठीक है। ये तो यहाँ पे आपका कवर अप हो जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द मॉडर्न इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम के अंदर आता है पावर फ्लो स्टडीज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है इस क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आप यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं कि पूरा वास्ट सिलेबस इन्होंने बता के रखा है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से टारगेट करके पढ़ना है गाइस। उसके बाद में आता है मेगावाट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, MVR, वोल्टेज कंट्रोल प्रॉब्लम, कंट्रोल ऑफ लोड बस वोल्टेज, वोल्टेज स्टेबिलिटी, PV कर्व फॉर वोल्टेज स्टेबिलिटी, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी होता है, स्टेडी स्टेट आता है जिसके अंदर डायनामिक एंड ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, स्विंग इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ स्विंग इक्वेशन, मेथड ऑफ इंप्रूविंग ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, स्काडा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट ग्रिड, एनर्जी मैनेजमेंट ऑडिट हो गया, ऑडिटिंग के अभी क्वेश्चन बन रहे हैं, एनर्जी ऑडिटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन सी यूज करते हैं ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लोड कर्व एनालिसिस है, उसके बाद पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट है वो भी आपको दिया गया है, कंजर्वेशन का भी बात की गई है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में को जनरेशन क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन किस तरीके से की जाती है इंडस्ट्री के अंदर, बिल्डिंग एंड हीटिंग एंड लाइटिंग, ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हो काफी, अगर हम लोग सिलेबस को भी पढ़ रहे हैं तो कितनी सारी चीजें आपको पढ़ने को मिल रही है, करेक्ट। इसके बाद में मशीन्स के अंदर इन्होंने क्या किया, सिर्फ जो ट्रांसफार्मर बताया गया, ठीक है, ट्रांसफार्मर में हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट से लेके ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर तक, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन के DC मशीन EMF इक्वेशन, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर भी इसमें बताया गया सेपरेटली, पावर फैक्टर कंट्रोल है, कॉगिंग एंड क्रॉलिंग क्या होता है, अनबैलेंस सप्लाई और
का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हार्मोनिक्स का क्या इफेक्ट होता है परफॉर्मेंस के ऊपर, स्पीड कंट्रोल हो गया, ब्रेकिंग किस तरीके से इंडक्शन मोटर और जनरेटर की, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हमारे पास जो स्टार्टिंग मेथड कैसी रहती है, सिंगल फेज और 3 फेज कंपैरिजन, ये भी आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि कंपैरेटिव क्वेश्चन जरूर एग्जामिनेशन में बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिंक्रोनस मशीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर सिंक्रोनस जनरेटर आता है, ईएमएफ इक्वेशन हो गया, हार्मोनिक्स एंड देयर एलिमिनेशन, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट, पैरामीटर, फेजर डायग्राम, इफेक्ट ऑफ एक्साइटेशन वेरिएशन, साइलेंट पोल मशीन है, 2 रिएक्शन थ्योरी, फेजर डायग्राम, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सडी एक्सक्यू, पावर एंगल इक्वेशन हो गया, सिंक्रोनाइजिंग पावर, पैरेलल ऑपरेशन है, सिंक्रोनस मोटर का भी आपको तैयारी करना जरूरी है, जिसके अंदर हमारे पास स्टार्टिंग पुलिंग टॉर्क होता है, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व से एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, वो भी आपको पढ़ा दूंगा, हंटिंग और डैम्पर वाइंडिंग का क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इफिशिएंसी और लॉसेस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारे पास में जनरलाइजिंग थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, क्रॉन्स प्रिमिटिव मशीन, स्पार्क्स एंड इनवर्स स्पार्क्स ट्रांसफर मशीन, ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल टॉपिक है, ठीक है, एडिशनल है, ये हम लोग लेटर स्टेज में हम लोग कवर अप करेंगे इसको, ठीक है। इसका हम लोग इंपॉर्टेंस देखते हैं कि कितना आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है करके, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि जितना सिलेबस दे के रखा है उतना पूरा का पूरा पढ़ लेना है, अभी से जाकर टेंशन लेके आपको तैयारी करनी है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। जो आपको रिक्वायर्ड टाइम टू टाइम मैं अपडेट दूंगा, ठीक है, जरूर इसको आपको सुन लेना है, ठीक है। उसके बाद में स्पेशल मोटर, देखिए इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रिकल मशीन में सेपरेट उन्होंने दे दिया है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेशल मोटर, जिसमें परमानेंट मैग्नेट मोटर्स होते हैं, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर होते हैं, शेडेड पोल मोटर, रिपल्शन मोटर, यूनिवर्सल, पूरा का पूरा मशीन से इन्होंने दे दिया, हिस्टैरिसीस मोटर, रिलेक्टेंस मोटर भी है, स्टेपर मोटर भी है, एसी सीरीज मोटर क्या होता है, LIM होता है, लीनियर इंडक्शन मोटर होते हैं, सर्वो मोटर्स भी है, मैग्नेटिक लेविटेशन व्हीकल्स होते हैं, ब्रशलेस डीसी मोटर, सोच सकते हो कितना आपके पास मोटर्स क्या बता दिया। उसके बाद उसका फिर कंट्रोल भी है, ठीक है, कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाय कन्वर्टर, स्पीड एंड टॉर्क एक्सप्रेशन हो गया, टॉर्क स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है, 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन, क्लोज लूप ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर, कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर बाय चॉपर्स, कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर होता है। उसके बाद में स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है इंडक्शन मोटर का, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल, स्लिप पावर रिकवरी, ठीक है, स्टैटिक क्रैमर्स ड्राइव, ये भी आपको कंट्रोल से आपको पढ़ना पड़ेगा। देन सिंक्रोनस मोटर का भी ऑपरेशन, वेव फॉर्म, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया गया, ठीक है, पूरा स्पेशल मोटर के अंदर आता है। तो मान लियो अगर हम लोग ऑल इन ऑल बात करते थे 8 और 9 टॉपिक आपको पूरा मशीन से आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वायरिंग, जिसके अंदर इल्यूमिनेशन है, ऑलरेडी कवर हो चुका है भाई, पूरा कवर आपको मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद में हीटिंग, वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रोलिसिस हो चुका है, सेशन अपलोड हो चुका है, ट्रैक्शन का भी मैंने बता दिया। अभी सिर्फ हमारे पास बचता है तो वो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स, ठीक है, इसको सेपरेटली हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ये कंप्लीट सिलेबस था आपके असिस्टेंट इंजीनियर का, ठीक है। वही ऑन द कॉन्ट्री जो एस्पिरेंट्स, ठीक है, ए और जेई की दोनों की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको मैं बताना चाहूँगा अगर हम लोग जेई की सिलेबस की ओर बढ़ते तो वो काफ़ी छोटा सा सिलेबस है और काफ़ी डिफाइंड सिलेबस है। जो 2 टॉपिक्स है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया, ठीक है, मैं आपको इसको एलैबोरेट नहीं करता हूँ, हालांकि काफ़ी टाइम हो चुका है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में तो आप छोटे छोटे सब टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चन बनेंगे, जितने आपको दे के रखे जूनियर इंजीनियर में आपको पढ़ के जाना होगा, सो दैट आप उसमें एक्यूरेट मार्क कर सको। ट्रांसफार्मर हमने ऑलरेडी अपलोड करा दिया गया इस कोर्स के अंदर, ये कंप्लीट हो चुका है, ये दोनों भी टॉपिक हो चुके हैं हमारे, ठीक है, अपलोड। ट्रांसफार्मर ये हो चुका है। अभी हमारे पास में एसी मशीन है, बेसिक फीचर ऑफ एसी मशीन, ये पूरा एसी मशीन के अंदर कवर होगा, ठीक है, एसी और डीसी मशीन, ठीक है, डीसी मशीन क्योंकि हमारा हो चुका है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बताया गया ओवरव्यू ऑफ एसी मशीन, ठीक है, बेसिक फीचर्स ऑफ एसी मशीन बताया गया है, करेक्ट, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी आपके मशीन में करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं किया गया डीसी मशीन, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डीसी मशीन नहीं पढ़ना है, वो भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं अल्टरनेटर, ये भी इलेक्ट्रिकल मोटर्स का ही पार्ट आता है, मशीन्स का ही पार्ट आता है, जिसमें सिर्फ आपको सेपरेट टॉपिक दिया गया, बाकी कोई अलग अलग से सेपरेट बताया नहीं गया। जिसमें टाइप्स होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ईएमएफ इक्वेशन होता है, वाइंडिंग फैक्टर, उसके इफेक्ट, ठीक है, स्पीड और एक्साइटेशन के कारण स्पीड और एक्साइटेशन का इंड्यूस्ड ईएमएफ पे क्या इफेक्ट होता है वो भी पूछा गया है। डिफरेंट एक्साइटेशन सिस्टम्स है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लीकेज करंट होता है, आर्मेचर एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस का क्या इफेक्ट होगा, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ब्रशलेस अल्टरनेटर, उसके एप्लीकेशन, सेपरेट अल्टरनेटर टॉपिक है, एक से 3 सेशन के अंदर, 2 से 3 सेशन के अंदर कवर अप हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। एसी मोटर फिर से हमारे पास मोटर है, आप देख सकते हो 4, 5, देन हमारे पास 6, देन 7, ये 7, ठीक है, ये हमारे पास कितने हो चुके हैं अभी तक, ठीक है, अगर हम लोग काउंट करते तो 1 2 3 4
पूरे 4 जो सब टॉपिक्स बताएंगे सिर्फ और सिर्फ आपको मशीन से बताएगा, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना जरूरी रहेगा, ठीक है। जिसमें हमारे पास में एसी मोटर में टाइप्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। स्टेटर और रोटर पार्ट्स, फंक्शन, उसकी वाइंडिंग, कॉन्सेप्ट होता है आरएमएफ का, स्टेटर रोटर करंट इक्वेशंस क्या आते हैं, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट क्या होगा स्लिप के ऊपर, टॉर्क इक्वेशन, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन, एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। सर्कल डायग्राम क्या होता है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको। इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग की ज़रूरत क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडक्शन मशीन्स हो गया, एचवीडीसी एचवीएसी सिस्टम का कंपैरिजन। सबसे पहली बात तो यहाँ से एक आपको क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास एक सेशन अवेलेबल है टाइप्स ऑफ डीसी लिंक्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास होमोपोलर, मोनोपोलर, बायोपोलर लिंक्स आती है, हमने कवर करा दिए। ये आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा सेशन 102 दिनों के अंदर अपडेटेड। ओके, इसके बाद में इन्वर्टर आता है, कन्वर्टर्स आता है, ठीक है। ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक ही इसमें कंबाइंड होते हैं, हालांकि उन्होंने सब टॉपिक्स बता दिए। एंड रेगुलेटेड पावर सप्लाई एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, तो स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर भी हमारा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ जो टॉपिक अगर आप देख सकते हो तो ये काफ़ी कम है, शॉर्ट सिलेबस है, आपको डिप्लोमा लेवल पे आपको डिजाइन किया गया सिलेबस है, जो आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन में तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली आपको कॉल लीजिएगा, आप कौन से टॉपिक को इंपॉर्टेंट प्रिपेयर कर सकते हो, कौन से टॉपिक हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप एक एग्जाम टारगेट करना चाहते हो, अगर आप ए के टारगेट करते हो या फिर जे के टारगेट करते हो, लेकिन कुछ जो सिमिलरिटीज है, कुछ आपको डिसिमिलरिटीज है, तो आपको जितना आपसे बन पाता है, ठीक है, जो एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो तो उसी के पीछे लगना है, ठीक है। क्योंकि समय हमारे पास काफ़ी कम है, सिर्फ मैक्सिमम 2 महीने हैं हमारे पास इसकी तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो मुझे बताइएगा। जो मैंने आपको छत्तीसगढ़ का जीके की बात कही, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन चाहिए, ठीक है, तो हमें अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ये सर छत्तीसगढ़ जीके रिक्वायर्ड, ठीक है। सभी जितने भी एस्पिरेंट्स के कमेंट्स आएंगे उतने जल्दी हम लोग हमारे कोजीफाई के एप्लीकेशन के ऊपर वो उसका सीरीज चला देंगे, ठीक है। वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पूरा सिलेबस आपको हमारे इस कोर्स के अंदर ज्वाइन करके मिल सकता है गाइस। जो इंपॉर्टेंट टेबल्स और चार्ट के साथ आपको जितना कम समय में मैक्सिमम प्रिपरेशन हो सके वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो आप जरूर इसको फायदा उठाइएगा गाइस, ठीक है। एक छोटी इन्वेस्टमेंट आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी आगे लेके जाती है, जो आपके पूरे लाइफ टाइम रिटर्न प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ आपको जीके का अगर आपको तैयारी करनी है तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है सेपरेटली, ठीक है। इसके अंदर पूरा जीके कवर अप होता है फॉर एवरी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो रीजनिंग का कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स है उसको भी आप एनरोल करके सारे तैयारी कर सकते हो। कूपन कोड ध्यान में रखिएगा, दोनों भी कोर्स के लिए CH50 है गाइस, ठीक है। इस कूपन कोड को यूज कीजिएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ के एप्लीकेशन के ऊपर और कोचीफाई के एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। डेफिनेटली ज्वाइन करना होगा। एंड साथ साथ अगर आपको व्हाट्सएप पे अगर आपने हमारे चैनल्स को ज्वाइन नहीं किया तो आप कोचीफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ के एप्लीकेशन को ज्वाइन कर व्हाट्सएप चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी दे के रखी, ठीक है। आपको क्विक अपडेट में कुछ और एडिशनल हेल्प चाहिए होगी तो मुझे जरूर बताइएगा। हमारे चैनल कोचीफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQ को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे जुड़े रहिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम हम लोग आपके साथ शेयर करते रहे। दोनों प्रीवियस ईयर जाके देखने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हो गाइस, ठीक है, सो दैट आप कोई भी सेशन मिस ना कर पाओ। सो मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ नाइस डे।